बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकेबलरी को। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस सभी वीडियोज़ को भी वॉच ज़रूर करें। तो आज की न्यूज़ के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे तो वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर वोकेबलरी वाली पीडीएफ के अंदर। वर्ड नंबर है 833 से, तो इसे आप देख लेना, साथ साथ भी पढ़ेंगे। और ये जो आज का न्यूज़ है तो न्यूज़पेपर की कटिंग में बहुत छोटा लिखा हुआ था, ये सारा विजिबल नहीं था, इसीलिए मैंने इसको वर्ड की फाइल में लिखा है फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारी हेडलाइन 3 डेड, 3 मर गए, ओवर 50 इंजर्ड, 50 से ज़्यादा घायल हुए, इन मॉर्निंग स्टैम्पीड, सुबह की भगदड़ में। ये हमारा अच्छा वर्ड है स्टैम्पीड, ये काम करेगा एक नाउन का। स्टैम्पीड मतलब होता है भगदड़। ड्यूरिंग रथ यात्रा, रथ यात्रा के दौरान, इन पुरी, पुरी में। तो ये थी हमारी हेडलाइन, सिंपल है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला स्टैम्पीड मतलब हो गया अचानक भगदड़, अचानक भीड़ का बेकाबू होकर दौड़ पड़ना। एग्जाम्पल, कॉन्सर्ट में भगदड़ के कारण कई लोग घायल हो गए। सेवरल पीपल वर इंजर्ड इन द स्टैम्पीड एट द कॉन्सर्ट। तो अभी वापस आते हैं। तो ये था हमारा हेडलाइन और हमारा वर्ड स्टैम्पीड। और जो लोग इस चैनल पर न्यू है तो उनको भी बता दूं, ये जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर है। कोर्स का ये जस्ट 1 और 2% पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश मैंने सिखाई है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। तो अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी देखते हैं सब हेडिंग। यहाँ पे लिखा है ओडिशा सीएम अपोलोजाइजेज। ओडिशा के जो सीएम है इन्होंने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में साथ में लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, इन्होंने माफ़ी मांगी। ऑर्डर्स और आदेश दिया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा दिया। किस चीज़ का आदेश दिया? हाई लेवल प्रोब का, मतलब उच्च स्तरीय जांच का। प्रोब मतलब होता है जांच, प्रोब यहाँ पे काम करेगा नाउन का, हाई लेवल काम करेगा एडजेक्टिव का। आगे लिखा है अनाउंसेस और घोषणा की। अनाउंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, तो घोषणा करी, ऐलान किया 25 लाख एड का। एड मतलब होता है सहायता, जिसको आप दूसरी भाषा में बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। कई बार किया हमने वर्ड एक्स ग्रेशिया, मतलब अनुकंपा राशि या अनुग्रह राशि। एड सहायता, तो ऐलान किया 25 लाख की सहायता का। फॉर द किन, रिश्तेदारों के लिए। किसके रिश्तेदार, किसके परिजन, परिजन कह सकते हैं इसको, सगे संबंधी बोलते हैं हम, किन, ठीक है। किन इज सगे संबंधी। ऑफ ईच विक्टिम, प्रत्येक पीड़ित जो है उसके किन। यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछ रहा था मुझसे कमेंट सेक्शन में कि ऑफ को उल्टा पढ़ते हैं। देखो आपके सामने ऑफ लिखा हुआ है, उल्टा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। प्रत्येक जो विक्टिम है उसके परिजनों के लिए, तो उल्टा पढ़ते हैं ऑफ को। ये आप याद कर लेना। एक वर्ड है एड सहायता, एक्स ग्रेशिया, और किन इज परिजन, सगे संबंधी। आगे लिखा है सम डिवोटीज, कुछ भगत जो हैं, अलेज, उन्होंने आरोप लगाया। ये सब्जेक्ट हो गया, अलेज हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आरोप लगाया? एब्सेंस ऑफ पुलिस, पुलिस की गैर हाजिरी का। ड्यूरिंग नाइट आवर्स, रात के दौरान। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसपी, ये जो दोनों है ट्रांसफर्ड, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पे ट्रांसफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हम वर लगा सकते हैं, बट सब हेडिंग है इसलिए रूल इतना मायने नहीं रखेगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे दोनों ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कांग्रेस डिमांड्स, कांग्रेस ने मांग की, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसकी मांग करी है? जुडिशियल इंक्वायरी की, न्यायिक जांच की। और ये कैसी जांच है? टाइम बाउंड, मतलब एक सीमित, एक लिमिटेड समय के अंदर, ठीक है। टाइम बाउंड, जो टाइम से बंधी हो, समयबद्ध बोल देते हैं हम इसको, समयबद्ध न्यायिक
जांच की मांग करी है कांग्रेस ने। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। इसमें भी काफ़ी अच्छे वर्ड आए हैं। देखो पहला अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, प्रोब जांच, अनाउंस ऐलान करना, घोषणा करना, एड मतलब सहायता, कीन मतलब परिजन, विक्टिम मतलब पीड़ित, डिवोटीज भगत, अलेज आरोप लगाना वर्ब है। इसके अलावा ट्रांसफर्ड स्थानांतर करना, फिर आ गया टाइम बाउंड समयबद्ध जो समय से बंधा हुआ है लिमिटेड टाइम, और जुडिशियल इंक्वायरी न्यायिक जांच। इसके बाद अब आइए इमेज के नीचे क्या लिखा है। ये जो इमेज के नीचे आपको दिख रहा है ये वाला है, ये वाला पार्ट पढ़ते हैं इसको। माउंटिंग रश, रश मतलब भीड़, माउंट मतलब बढ़ना, तो माउंटिंग रश हो गया बढ़ती हुई भीड़, रश नाउन है, माउंटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये माउंट वर्ड हमने पिछली वीडियो में किया था, आप चेक करना आपको मिलेगा। पीपल कैरी द आइडल ऑफ गॉडेस सुभद्रा, तो लोग जो हैं वो ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं आइडल को, आइडल मतलब मूर्ति को, किसकी मूर्ति? गॉडेस की। गॉडेस मतलब होता है देवी, जैसे देवी देवता होते हैं तो देवी को बोला जाता है गॉडेस। तो देवी सुभद्रा जो है इसकी मूर्ति को लोग कैरी कर रहे हैं एमिड पहांडी रिचुअल, पहांडी रिचुअल यानी कि अनुष्ठान के बीच। एमिड प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बीच, और रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान। तो लोग कैरी कर रहे हैं, ले जा रहे हैं आइडल को, मूर्ति को, गॉडेस यानी कि देवी सुभद्रा की, एमिड मतलब के बीच, किसके बीच? पहांडी रिचुअल के बीच। आफ्टर द चैरियट्स रीच्ड अडापा मंडप, तो चैरियट्स के अडापा मंडप में पहुंचने के बाद, चैरियट्स मतलब होते हैं रथ, ये आप याद कर सकते हो रथ, तो रथों ये ज़्यादा है एस लगा हुआ है, तो रथों के अडापा मंडप में पहुंचने के बाद, और ये पहुंचा कब? ड्यूरिंग द रथ यात्रा फेस्टिवल, रथ यात्रा फेस्टिवल के दौरान इन पुरी में ऑन संडे को। सेमीकोलन डाल के दूसरा पार्ट बता रहे हैं। फैमिली मेंबर्स ऑफ विक्टिम्स, पीड़ितों के फैमिली मेंबर्स जो हैं मोर्न, उन्होंने शोक मनाया। मोर्न मतलब होता है शोक मनाना, तो इन्होंने शोक मनाया एट हॉस्पिटल, अस्पताल में, आफ्टर द स्टैम्पीड, भगदड़ के बाद, संडे को। दो वर्ड और याद करेंगे, तीन वर्ड वैसे। चैरियट्स हो गया रथ, मॉर्न वर्ब है, शोक करना, शोक मनाना, स्टैम्पीड इज भगदड़। तो ये थे इसके अंदर के कुछ हमारे वर्ड मीनिंग। तो अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। 3 डिवोटीज, 3 भगत या 3 श्रद्धालु, वर किल्ड वो मारे गए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, किल्ड हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगी है, वर टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो 3 भगत या 3 श्रद्धालु, 2 ऑफ देम विमेन, जिनमें से 2 औरतें हैं, तो ये मारे गए, एंड और एट लीस्ट 50 और कम से कम 50 वर इंजर्ड घायल हुए, इन अ स्टैम्पीड एक भगदड़ में, नियर द चैरियट्स रथों के पास। रथ कौन से? कैरिंग डेटीज, जो देवी देवताओं को ले जा रहे थे। यहाँ पे डेटीज का मतलब होते हैं देवी देवता, कैरी मतलब ले जाना ढोना, तो जो ले जा रहे थे किनको? देवी देवताओं को। ड्यूरिंग द रथ यात्रा इन पुरी, पुरी में रथ यात्रा के दौरान, पुरी कहाँ का? ऑफ ओडिशा, ओडिशा का पुरी। इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे, संडे के सुबह सुबह के घंटों में, यानी कि सुबह सुबह तो ले जा रहे थे। क्लियर? तो हम कहेंगे 3 भगत जिनमें से 2 औरतें थी तो वो मारे गए, और कम से कम 50 घायल हुए हैं एक भगदड़ में रथों के पास, जो ले जा रहे थे देवी देवताओं को रथ यात्रा के दौरान ओडिशा के पुरी में संडे की सुबह सुबह। इसमें वर्ड याद करेंगे डिवोटी भगत श्रद्धालु, देन डेटीज देवी देवता, इन द अर्ली आवर्स सुबह सुबह, यही इसके अंदर कुछ वर्ड है और ख़ास कुछ नहीं है। और टेंस मैंने आपको बताया, और दूसरा टेंस देखो ये एटलीस्ट 50 जो है ऑब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, इंजर्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, एंड से जोड़े हुए हैं 2 पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के सेंटेंस। और ये कह रहे हैं चैरियट्स कौन से? विच वर कैरिंग, अब हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे कि भाई कौन से रथ? विच वर कैरिंग, जो ले जा रहे थे, विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कैरिंग। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिसीज्ड, जो मृतक हैं,
डिसीज्ड होते हैं मारे गए या मृतक, नाउन का काम करेगा। जो मारे गए हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है, उनकी पहचान हुई है, ये हमारा डिसीज्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हैव लगा हुआ है, प्लूरल है क्योंकि, और आइडेंटिफाइड पहचान करना। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो मृतकों की पहचान की गई है एज के रूप में। किस रूप में? बसंती साहू है ऑफ बोलागढ़ की, एंड प्रेमाकांत मोहंती है, एंड पार्वती दास है ऑफ बाली पटना के। तो ये यही है, इसमें खास कुछ नहीं है, वर्ड याद कर सकते हो। डिसीज्ड मृतक, मारे गए। आइडेंटिफाई पहचान करना। नेक्स्ट वन, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना जो है वो घटी। टेक प्लेस मतलब घटित होना, हैपन, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नियर द गुंडीचा टेम्पल, इस मंदिर के पास। एज क्योंकि, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, क्योंकि हजारों श्रद्धालु, ट्राइड इन्होंने कोशिश करी, टू प्रेस क्लोजर, करीब आने की। किसके? टू द चैरियट्स, रथों के। फॉर अ ग्लिम्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड हिज सिबलिंग्स, तो लॉर्ड जगन्नाथ और उसके जो भाई बहन है उनके दर्शन के लिए। ग्लिम्स मतलब होता है झलक, अच्छा वर्ड है। ग्लिम्स मतलब झलक, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज किया गया है। और टेक प्लेस इज घटित होना, और इसमें वर्ड है सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। ये क्लियर हो गया। एज यहाँ पे क्योंकि का सेंस दे रहा है। क्योंकि के हमारे 4 मतलब होते हैं। वीडियो नंबर है 240 से लेके 260 के बीच में ये टॉपिक गिवन है कि क्योंकि के कौन कौन से 4 मतलब है, और चारों की अलग अलग सेंस होती है। अगर सेंस नहीं पकड़ोगे आप गलत यूज करोगे, आप बिकॉज यूज करके आओगे, ठीक है। बिकॉज नहीं होता हर जगह, 4 अलग अलग यूज होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो हिज सिबलिंग्स, कौन है सिबलिंग्स? लॉर्ड बालभद्रा एंड देवी सुभद्रा। तो ये ड्यूरिंग द एनुअल इवेंट, सालाना कार्यक्रम के दौरान। वर्ड नंबर है 834, ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब होता है झलक या क्षणिक दर्शन, थोड़ी देर के लिए देखना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ एक नाउन की तरह। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द एक्ट्रेस, यहाँ पे आ गया ग्लिम्स। एज शी एंटर द होटल, जैसी अभिनेत्री होटल में दाखिल हुई मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी। आई कॉट अ ग्लिम्स। वर्ब के रूप में देखो, शी ग्लिम्स्ड अ शूटिंग स्टार इन द नाइट स्काई, उसने रात के आसमान में एक टूटता हुआ तारा देखा, तो उसकी झलक देखी। तो ऐसे आप यूज करेंगे ग्लिम्स का। नेक्स्ट देखिए, द स्टैम्पीड वॉज ट्रिगर्ड, भगदड़ जो है वो मची, भगदड़ शुरू हुई, भगदड़ पैदा हुई। ट्रिगर मतलब शुरू होना, पैदा होना। तो भगदड़ मची व्हेन डिवोटीज सर्ज्ड फॉरवर्ड, जब भगत तेजी से आगे बढ़े। यहाँ पे सर्ज का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, और फॉरवर्ड लगा दिया तो तेजी से आगे बढ़ना। ये वर्ड देख लेते हैं, सर्ज। क्या मतलब होता है सर्ज का? तेजी से बढ़ना, अचानक तेज उछाल आना, लहर की तरह उठना। एक एग्जाम्पल, हीट वेव के दौरान बिजली की मांग में अचानक तेज उछाल आया। देयर वॉज अ सडन सर्ज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ड्यूरिंग द हीट वेव। वर्ब की तरह भी देख लो, तूफान के बाद पानी नदी के किनारों में उफन पड़ा। द वाटर सर्ज्ड ओवर द रिवर बैंक्स आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ पे ये वर्ब की तरह। क्लियर हुआ? सर्ज मतलब, अब पढ़ो, स्टैम्पीड शुरू हुई जब भगत जो है वो तेजी से आगे बढ़े। एज क्योंकि, द दर्शन कंटिन्यूड, क्योंकि दर्शन जो है वो जारी रहे। आफ्टर पॉजिंग फॉर अ रिचुअल, तो अनुष्ठान के लिए, रिचुअल इज अनुष्ठान, फॉर अ रिचुअल अनुष्ठान के लिए रुकने के बाद। टेम्परेरीली अस्थायी रूप से, तो हम कहेंगे अनुष्ठान के लिए अस्थायी रूप से रुकने के बाद दर्शन जारी रहे। इसीलिए डिवोटीज जो थे वो तेजी से आगे बढ़े, जिससे क्या हुआ? स्टैम्पीड ट्रिगर होगी, स्टैम्पीड मच गई। वर्ड मीनिंग देखो इसमें, ट्रिगर इज पैदा होना, शुरू होना। टेम्परेरीली एडवर्ब है, अस्थायी रूप से। कंटिन्यू जारी रहना। इसमें अगर टेंस की बात करें, स्टैम्पीड वॉज ट्रिगर्ड पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। व्हेन कॉम्बिनेशन है, ये पास्ट कॉम्बिनेशन का लेसन हुआ।
डिवोटी सब्जेक्ट, सर्च्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगेन पास्ट इंडेफिनिट लेकिन एक्टिव वॉइस का। एज यहाँ पे कंजंक्शन है जिसका मतलब है क्योंकि। दर्शन यहाँ सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर के बाद पॉज वर्ब लगी है इसीलिए हमने इसके साथ लगा दिया आईएनजी। आगे लिखा है इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवोटीज, भक्तों की बढ़ती हुई संख्या। यहाँ पे नंबर इज संख्या, इंक्रीजिंग इज बढ़ती हुई जो कि काम करेगा एडजेक्टिव का, और एन लगा है आर्टिकल। ऑफ लगा है तो उल्टा पढ़ेंगे, भक्तों की बढ़ती हुई जो संख्या है। हैव बीन अराइविंग तो वो आ रही है, टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये इनका आगमन हो रहा है एट नाइट, रात में। फॉर द इवेंट, इवेंट के लिए, कार्यक्रम के लिए। टू अवॉइड बचने के लिए, किस चीज से बचने के लिए रात को आगमन हो रहा है उनका? द मैसिव डे टाइम क्राउड्स, जो ये मैसिव मतलब बहुत बड़ी व्यापक दिन की जो भीड़ है, तो इससे बचने के लिए। क्लियर हो गया? इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ एडजेक्टिव का काम करेगा, और अवॉइड मतलब बचना टालना, और इसमें मैसिव एडजेक्टिव है, व्यापक बहुत बड़ा, क्राउड मतलब भीड़। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, अपोलोजाइजिंग टू डिवोटीज फॉर द इंसिडेंट, घटना के लिए श्रद्धालुओं से अपोलोजाइज करते हुए, माफ़ी मांगते हुए। ओडिशा सीएम मिनिस्टर मोहन चरण मांझी अनाउंस्ड, तो माफ़ी मांगते हुए इन्होंने ऐलान किया, घोषणा करी, दैट की 25 लाख वुड बी पेड, 25 लाख दिया जाएगा। यहाँ विल भी था, साथ में लगा दिया पेड, टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, 25 लाख ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हमने विल का कर दिया वुड। ये हमारा पास्ट प्लस वुड का लेसन, और ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो 25 लाख दिए जाएंगे किसको? टू द किन ऑफ ईच ऑफ द डिसीज्ड, जो भी मारे गए, मतलब प्रत्येक मारे गए व्यक्ति का जो परिजन है, उनके सगे संबंधी है, उनको दिए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है ही ऑल्सो ऑर्डर्ड अ हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, उन्होंने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है एक उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का, मतलब प्रशासनिक जांच का। तो ये भी उन्होंने दिया है इनटू द ट्रेजेडी, दुखद घटना में या त्रासदी में। ट्रेजेडी मतलब होता है त्रासदी या दुखद घटना। फिर कोमा डाल के लिख रहे हैं टू बी हेडेड, जिसका नेतृत्व किया जाएगा, जिसका संचालन किया जाएगा। ये हमारा लेसन आ गया टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका संचालन किया जाएगा बाय किसके द्वारा? स्टेट्स डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा। यही है इसमें, और तो खास कुछ नहीं है, बस आप रूल देखो। पहले वर्ड देखो, अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, इंसिडेंट घटना, अनाउंस ऐलान करना, पे भुगतान करना, किन परिजन या सगे संबंधी, डिसीज्ड मृतक मारा गया, हाई लेवल उच्च स्तरीय, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी प्रशासनिक जांच, ट्रेजेडी मतलब त्रासदी या दुखद घटना, और हेडेड मतलब संचालन करना। तो यही है इसके अंदर वर्ड हमारे। और टेंस ये अनाउंस्ड है तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और ही ऑर्डर्ड पास्ट इंडेफिनिट, और ये हमारा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देख पा रहे हो एक एक रूल वही है, एक एक रूल मतलब मैं ये बोलता हूँ अगर 100 रूल यूज़ होंगे ना न्यूज़पेपर के अंदर, 100 रूल्स, तो ये सारे 100 रूल्स वही होंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं, एक भी बाहर से नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि कवर ही जब मैंने सारे कर दिए हैं तो बाहर से मिलेगा कैसे? ठीक है, तो ये सारे रूल्स आप मास्टर करेंगे, अगर करने हैं तो कोर्स डेफिनेटली आप ज्वाइन करना। इसके बाद देखिए आगे, साइटिंग डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अच्छा वर्ड है, ये दोनों ही अच्छे वर्ड हैं, एक तो साइट, एक है डेरिलिक्शन। होता क्या है? डेरिलिक्शन का मतलब होता है उपेक्षा, अवहेलना, अवमानना, मतलब उसका उल्लंघन करना। तो डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब हो गया अपना जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसकी अवहेलना करना, उसकी उपेक्षा करना। और साइटिंग का मतलब है यहाँ पे हवाला देते हुए। साइट एक वर्ब का भी काम करता है, तो कह रहे हैं जो ये कर्तव्य की अवहेलना है इसका हवाला देते हुए, इसका संदर्भ देते हुए। पहले वर्ड मीनिंग देख लो, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी यहाँ से। फिर डेरिलिक्शन मतलब हो गया कर्तव्य की उपेक्षा, जिम्मेदारी से पीछे हटना, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना।
एग्जाम्पल 1, अधिकारी को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित किया गया। द ऑफिसर वॉज पनिश्ड, क्यों किया गया? फॉर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। दूसरा वर्ड हमारा है साइट। ये हमने आइल्ट्स के जो एस्से राइटिंग है जो हमने किए हुए हैं, जो भी 15-16 वीडियोस थी उसमें हमने कितनी बार ये किया है, अब आपको याद आ रहा होगा। तो इसका मतलब होता है उद्धृत करना। हिंदी भी जिसको याद करनी है वो साथ साथ याद करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बार साइट वर्ड आया है। कम से कम न्यूज़पेपर के अंदर ही हम 9-10 बार इसको पढ़ चुके हैं। हिंदी में बोलते हैं उद्धृत करना, हिंदी भी याद कर लो, काम आएगी। या हवाला देना, या संदर्भ देना, या किसी स्रोत का उल्लेख करना। एग्जाम्पल देखो, छात्र ने छात्र से कहा गया कि वह अपने शोध पत्र में कम से कम 3 स्रोतों का उल्लेख करे, मतलब उसके बारे में बताए। स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड टू साइट, उससे बताने के लिए कहा गया एटलीस्ट 3 सोर्सेज इन हिज रिसर्च पेपर। तो ये होता है हमारा वर्ड साइट। अब आओ वापिस, तो हवाला देते हुए किसका? कर्तव्य की जो उपेक्षा है, जो कर्तव्य का वॉयलेशन किया है। द गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड, सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वैन को, और किसको? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनीत को, आउट ऑफ पूरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर इनको स्थानांतरित कर दिया। वाइल, जबकि 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, ये जो 2 पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, वर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, इनको निलंबित कर दिया गया। तो प्लेस अंडर सस्पेंशन मतलब होता है निलंबित करना, मतलब सस्पेंड करना। तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पर पहली चीज हमने वाइल कंजंक्शन का यूज किया। दूसरी चीज यहाँ पे ट्रांसफर्ड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। फिर वाइल के बाद जो सेंटेंस है, ये 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर हेल्पिंग वर्ब। प्लेस अंडर सस्पेंशन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। आगे लिखा है एनी फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस, किसी भी तरह की लापरवाही। एक और अच्छा वर्ड है नेग्लिजेंस, लापरवाही। सस्पेंशन इज निलंबन, तो किसी भी तरह की लापरवाही रिलेटेड टू द इंसिडेंट, घटना से संबंधित। विल नॉट बी टॉलरेटेड, तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उसको हल्के में नहीं लिया जाएगा। तो ये देखो टॉलरेटेड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टॉलरेट होता है सहन करना, और ये विल भी लगा हुआ है। और यहाँ पे एनी फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो किसने कहा? चीफ मिनिस्टर सैड। वर्ड याद करेंगे, टॉलरेट सहन करना, नेग्लिजेंस लापरवाही। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम्स एंड सेवरल डिवोटीज। जो कुछ भगत हैं, श्रद्धालु हैं, और जो विक्टिम्स के रिलेटिव्स हैं। अलेज्ड, तो इन्होंने आरोप लगाया। ये सारा ऊपर वाला सब्जेक्ट का काम करेगा, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो पीड़ितों के रिश्तेदारों ने और कई श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया, किसका? अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पुलिस पर्सोनेल, मतलब जो पुलिस कर्मचारी है, पर्सोनेल है, इसका कंप्लीट एब्सेंस था, मतलब पूरी तरह से वो थे ही नहीं वहाँ पे। ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, रात के दौरान। विच दे सैड, तो जिसे मतलब या जिसने या जिसे, यहाँ पे विच अभी पढ़ते हैं। दे सैड, उन्होंने कहा। विच कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिसने योगदान दिया, टू द ट्रेजेडी, त्रासदी में। तो ये कह रहे हैं जो ये कंप्लीट एब्सेंस है ना, इसने, तो ये विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है इस एब्सेंस के लिए, कि ये जो एब्सेंस है, गैर हाजिरी है पुलिस पर्सनल की, तो इसने कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया इस ट्रेजेडी में, इस दुखद घटना में। यहाँ पे देखो विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, अलेज सेकंड फॉर्म, आरोप लगाना, पर्सनल कर्मचारी, कंट्रीब्यूट सहयोग देना। तो इसके अंदर यही सारे वर्ड्स हमारे। आगे लिखा है दे अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट की बीजेपी मिनिस्टर्स वर मिसयूजिंग देयर पावर, कि बीजेपी के मिनिस्टर्स मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर का। अब यहाँ पे वर आ गया, क्यों आया है? क्योंकि इससे पहले पास्ट का सेंटेंस जुड़ा है, लेकिन हिंदी प्रेजेंट में होगी। तो उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मिनिस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, और किस चीज़ में कर रहे हैं? टू फैसिलिटेट, सुविधा देने के लिए। फैसिलिटेट होता है सुविधा देना। किस चीज़ की सुविधा? द एंट्री ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, जो उनके सपोर्टर है, फ्रेंड है, तो उनकी जो एंट्री है उसमें सहायता कर रहे हैं। और कहाँ के लिए? टू द इनर कॉर्डन। कॉर्डन मतलब होता है घेराबंदी,
जो घेराबंदी है, ये रथ है मान लो, इसके जो चारों तरफ घेराबंदी है, तो इसके अंदर इनर जो अंदर की कॉर्डन है, अंदर का घेराबंदी, तो वहाँ पे एंट्री के लिए वो मदद कर रहे हैं। इस तरह से वो पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। और कॉर्डन कौन सा, घेराबंदी कौन सी, अराउंड द चैरियट्स, रथों के चारों ओर। रिजल्ट क्या हुआ इससे, अभी हमारा देखो लेसन आ गया जो हमने किया था वीडियो नंबर 285 में, जो इसका रिजल्ट बता रहा है। और ये कैसे लगता है रूल, कॉजिंग फर्दर क्योज, जिससे और ज़्यादा उथल पुथल फैल गई। यहाँ पे क्योज मतलब है उथल पुथल या अराजकता, कॉज मतलब ट्रिगर, कारण बनना, पैदा होना, कॉर्डन इज घेराबंदी, फैसिलिटेट सुविधा प्रदान करना, मिसयूज़ करना, गलत फ़ायदा उठाना। इसके अंदर बस यही सारे वर्ड मीनिंग है। ये जो कैसे यूज़ हुआ है ये वाला फॉर्मेशन, हिंदी पास्ट में निकलती है, रूल इस तरह से होता है। और कब ये रूल लगेगा कब नहीं लगेगा, 15 मिनट का वीडियो है, 285 या 286 चेक करना, आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, ग्लेयरिंग इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस मतलब होता है अक्षमता, अक्षमता या अयोग्यता। ग्लेयरिंग ऑब्वियसली एडजेक्टिव का काम करेगा अगर ये इनकम्पिटेंस नाउन है तो ग्लेयर का अगर वर्ब की तरह यूज़ करें तो जिसका मतलब होता है देखना, घूरना। और यहाँ ग्लेयरिंग आ गया, घूरता हुआ, अयोग्यता। अब घूरता हुआ तो हो नहीं सकती, इसका दूसरा मतलब होता है चमकना, तो चमकती हुई अयोग्यता या स्पष्ट यानी कि क्लियर या स्पष्ट, चमकती हुई मतलब जो साफ साफ दिख रहा है कि भाई इनकम्पिटेंस है, अयोग्यता है, अक्षमता है। अब इसका वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं, शायद मैंने डाला हो इसमें। यहाँ पे देखिए वर्ड नंबर 838, ग्लेयरिंग मतलब चमकता हुआ या स्पष्ट रूप से दिखने वाला, बहुत ही चुभने वाला। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से दिखने वाला या चमकता हुआ, आज का ये वाला सेंस इसमें यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिपोर्ट में एक ज़बरदस्त गलती थी, ज़बरदस्त मतलब जो साफ साफ नज़र आ रही थी। देयर वॉज अ ग्लेयरिंग मिस्टेक इन द रिपोर्ट। और एक चमकने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, द सन वॉज ग्लेयरिंग इन द स्काई। सूर्य आकाश में चमक रहा था, चुभता हुआ मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रकाश के साथ। यहाँ पे ग्लेयरिंग नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो समझ आ गया, ग्लेयरिंग स्पष्ट, क्लियर, चमकता हुआ जो साफ साफ दिख रहा है। इनकम्पिटेंस अयोग्यता। अब देखो फर्स्ट इसका पैराग्राफ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च्ड अ स्कैथिंग अटैक। तो ये जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने किया है, लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, एक अटैक। तो लॉन्च अटैक मतलब हमला करना, और हमला कैसा है, स्कैथिंग है। स्कैथिंग मतलब एकदम तीखा, अच्छा वर्ड है स्कैथिंग, अभी देखते हैं इसको। और फॉर्मर मतलब पूर्व, तो इसने एक तीखा हमला किया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। फॉलोइंग द इंसिडेंट, घटना के बाद। विच ही सैड, जो कि उसने कहा, जो कि जिसने, यहाँ पे विच का मतलब आ रहा है जिसने। हम कहेंगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने एक तीखा अटैक किया है सरकार के खिलाफ घटना के बाद। जिसने, ही सैड उसने कहा, जिसने, हैड एक्सपोज्ड जिसने खुलासा कर दिया है। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है इस इंसिडेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए भी। कौन सी घटना कह रहे हैं, जिसने एक्सपोज कर दिया, खुलासा कर दिया है। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन तो है, साथ में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगी है हैड, एक्सपोज्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किसका खुलासा कर दिया जिसने, द गवर्नमेंट्स, जो सरकार का ग्लेयरिंग इनकम्पिटेंस है, मतलब ये जो साफ साफ दिखने वाली जो अयोग्यता है, तो इसका खुलासा कर दिया है। क्लियर हुआ पूरी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया। द ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो ये कोई कमेटी का नाम होगा। तो इनके जो प्रेसिडेंट है, डिमांडेड इन्होंने मांग की है, और टाइम बाउंड जुडिशियल प्रोब की, मतलब समयबद्ध न्यायिक जांच की, इनटू द इंसिडेंट, घटना में। तो कहेंगे कि ओडिशा प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने समयबद्ध न्यायिक जांच की इस घटना में, उसकी मांग की है। वर्ड मीनिंग, डिमांड मांग करना, टाइम बाउंड समयबद्ध, जुडिशियल न्यायिक, प्रोब जांच, इंसिडेंट घटना। नेक्स्ट, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से यहाँ तक। सैड कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खारगे, तो इन्होंने कहा है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन्होंने बोला आई एम डीपली पेन्ड,
मतलब मुझे बहुत गहराई से दुख हुआ है या मुझे बहुत गहराई से दुख है। किस चीज़ के द्वारा दुख हुआ है? बाय द स्टैम्पीड, भगदड़ के द्वारा, ड्यूरिंग द महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा, तो जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा के दौरान, विच क्लेम्ड, जिसने ले लिया, 3 लाइव्स, 3 जीवन ले लिए, एंड इंजर्ड, और घायल कर दिया कम से कम 50 लोगों को। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है रथ यात्रा के लिए। और यहाँ पे पेंड जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आई एम पेंड मतलब मुझे दुख पहुँचाया जाता है, और आई एम डीपली पेंड मुझे गहराई से दुख है, मतलब उस अवस्था में हूँ मैं पेन वाली, तो एडजेक्टिव। तो किसके द्वारा दुख में है वो? भगदड़ के द्वारा। और कब हुई? इस रथ यात्रा के दौरान। विच क्लेम्ड लाइव्स, जिसने जीवन ले लिए, कितने? 3, और इंजर कर दिया। यहाँ विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्लेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है दिस ट्रेजेडी फॉलोज, ये ट्रेजेडी के बाद हुई। ये मैंने आपको बहुत बार बताया, फॉलो कभी भी आ जाए कि ये सब्जेक्ट है और हम इसके बाद लिख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगाया, तो ट्रेजेडी ये वाली जो घटना है, त्रासदी है, ये के बाद हुई। फॉलो का मतलब है जो फॉलो के बाद आगे लिखा होगा तो उसके बाद ये ट्रेजेडी हुई है, ये सेंस देता है ये फॉलो। तो किसके बाद ये ट्रेजेडी हुई? रिपोर्ट्स ऑफ 500 डिवोटीज बीइंग इंजर्ड, 500 जो श्रद्धालु हैं उनके इंजर्ड होने की जो रिपोर्ट्स हैं। कब हुआ इंजर्ड? फ्राइडे को, ड्यूरिंग द यात्रा, यात्रा के दौरान। तो ये जो रिपोर्ट्स आई तो इनके बाद ये घटना घटी। ठीक है, दोबारा सुनिए, ये जो त्रासदी है ये 500 भक्तों के इंजर्ड होने के फ्राइडे को रथ यात्रा के दौरान उनकी जो रिपोर्ट आई उसके बाद हुई, ये मतलब होगा इसका। नेक्स्ट है दी नेग्लिजेंस, लापरवाही जो है, एंड मिसमैनेजमेंट है, यानी कि अनुशासन की कमी। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, लापरवाही जो है, आर इनएक्सक्यूजेबल, अच्छा वर्ड है, इनएक्सक्यूजेबल, इसका मतलब होता है अक्षम्य, जिसको माफ़ न किया जा सके। पहले ये वर्ड देखो जो ऊपर आया था हमारा, स्कैथिंग, स्कैथिंग मतलब तीखा, कठोर, कटु आलोचना करने वाला। एग्जाम्पल 1 देखो, पत्रकार ने भ्रष्टाचार घोटाले पर एक तीखा लेख लिखा, तीखा लेख। द रिपोर्टर रोट अ स्कैथिंग आर्टिकल अबाउट द करप्शन स्कैंडल। इसके बाद हमारा अभी हमने वर्ड देखा यह है 840, इन एक्सक्यूजेबल, अक्षम्य, जिसको क्षमा न किया जा सके, माफ़ न किए जाने योग्य, ये काम करता है एडजेक्टिव का। एग्जाम्पल, उसका अभद्र व्यवहार अक्षम्य था, हिज रूड बिहेवियर वॉज इनएक्सक्यूजेबल। ठीक है, तो एक्स और इससे इन हटा दो, एक्सक्यूजेबल जिसको माफ़ किया जा सके, क्षम्य। अब आपको समझ में आ गया ये जो लापरवाही है और जो मिसमैनेजमेंट है ये क्या है? अक्षम्य है। तो ये कहा इन्होंने। इसमें वर्ड मीनिंग बस एक आपको फॉलो समझ में आ गया किस सेंस में यूज़ करते हैं। बीइंग इंजर्ड, इंजर्ड होने, इंजर्ड होना, होना मतलब बी, ING लगाया। क्लेम लाइफ्स, जीवन ले लेना। अब ये देखते हैं नेक्स्ट। एवरी ईयर, हर साल, द कोस्टल टाउन ऑफ पुरी, पुरी का जो तटीय इलाका है, कोस्टल मतलब जो समुद्र के तट पे हो उसको बोलते हैं कोस्टल, तो कम्स अलाइव, तो ये जीवित हो जाता है। ठीक है, जो पुरी का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल टाउन है, मतलब तटीय क्षेत्र, तटीय कस्बे, तो ये जीवित हो जाते हैं, कम अलाइव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जीवित हो जाते हैं विद द रथ यात्रा, रथ यात्रा के साथ। इसके बाद आगे लिखा है दिस ईयर, इस साल, हावेवर, हालांकि, द रथ यात्रा हेल्ड, कह रहे हैं कि हालांकि इस साल रथ यात्रा हुई। लेकिन क्या ये सही पढ़ रहा हूँ मैं? आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे ना, ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, हेल्ड यहाँ पे आपने निकाल दी सेकंड फॉर्म, क्या ये सेकंड फॉर्म है? आगे बढ़ते हैं पता चलेगा। तो रथ यात्रा हेल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को हुई, वॉज मार्ड, अब ये रथ यात्रा हुई, वॉज मार्ड, अब ये क्या ये सेकंड फॉर्म है सच में? तो ये हमारा सेकंड फॉर्म नहीं, एक्चुअली थर्ड फॉर्म है। अब देखो है क्या, ये जो रथ यात्रा है ये ना तो सब्जेक्ट है, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, थर्ड फॉर्म है मार्ड, रियल टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। द रथ यात्रा वॉज मार्ड, रथ यात्रा प्रभावित हुई, बिगड़ गई, बाय मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट के द्वारा। और कौन सी रथ यात्रा? विच वॉज हेल्ड, अब यहाँ पे हम लगा सकते थे विच वॉज हेल्ड, तो विच वॉज उड़ाया, सीधा लिखा हेल्ड, ये होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे पढ़ना है, अब आपके सामने है, तो मैंने एक एक चीज़ ब्रेक करके आपको दिखाई है। वर्ड याद करो, कोस्टल,
तटीय, तटीय मतलब जो तट होता है, किनारा, किनारे लगने वाले। कम अलाइव, जीवित होना। हावेवर का लेसन है हालांकि। और हेल्ड इज ये तो सिंपल ही है, ये पढ़ना आपको। मार, मार एक वर्ब होती है हमारी, इसको आपको याद करना है। देखो 841 वर्ड मार। बिगाड़ देना, नुकसान पहुंचा देना, खराब कर देना, प्रभावित कर देना। एग्जाम्पल 1, खूबसूरत शादी को भारी बारिश ने बिगाड़ दिया। द ब्यूटीफुल वेडिंग वॉज मार्ड बाय हैवी रेन। ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है लास्ट पैराग्राफ, एंड उससे पहले याद दिला रहा हूँ गाइज, अगर आपको मास्टर करना है रूल्स को तो मेरा कोर्स इनफ है। मेरे कोर्स के अलावा कोई और कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जितना मेरे पास ज्ञान का भंडार है, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज जो मेरा है, तो मैंने आपको दे दिया है कोर्स के अंदर। उसी कोर्स के दम पर वो सारा नॉलेज जो मुझे है सारा दे दिया मैंने। उसके दम पर अगर मैं ये सब कर पा रहा हूँ, तो अगर आप भी उस ज्ञान को ले लोगे तो आप भी कर पाओगे। बट करते हो नहीं करते हो आपके ऊपर है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम 700-800 रुपये लगा देंगे तो हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, अपने पैसे को सेव रखो, अपने अलमारी में लॉक लगा के रखो, ठीक है, कहीं कोई चोरी ना कर ले। आप ये सोचते हो कि 700-800 रुपये चले जाएंगे, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि इन एक्सचेंज मैं आपको क्या वैल्यू दे रहा हूँ। आप 700-800 लगा कर अगर स्टॉक मार्केट में भी लगाते हो ना 700-800 का, अगर वो 10x भी हो जाते हैं तो भी 7,000 हुए। और 10x होने में कितने साल लगेंगे? कम से कम 10, 20, 30, 40 साल लग जाएंगे। और ये जो आप एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना 700-800 की, ये आपको कॉम्पिटेंट बनाएगी, उस लायक बनाएगी जो आपको लाखों कमा के दे सकता है। आप एक चीज़ सोचो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ अर्न भी कर रहा हूँगा, तो मैं कैसे अर्न कर रहा हूँ? इस नॉलेज के दम पे। वही नॉलेज जो मैंने आपको दी है, और यही नॉलेज जिसके पास होगी, क्या वो अर्न नहीं करेगा? क्या वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? मतलब सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो होती है एजुकेशन पे। अपनी शिक्षा पे पैसा लगाओ अगर लगाना है, या तो अपनी अलमारी में लॉक करके रख दो 700-800 रुपये को, या फिर शिक्षा पे लगाओ। एक बार लगाओगे तो इस काबिल बन जाओगे कि ये 700-800 रुपये आपको लाखों करोड़ों कमा के दे सकते हैं अगर मेहनत से कर लोगे तो। समझ आती है बात तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आपकी जो थिंकिंग है काफ़ी नैरो है, तो इसको थोड़ा सा वाइड करो। नैरो थिंकिंग में मत जियो। बोलते हैं ना कि छोटी सोच पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए ये छोटी सोच मत रखा करो हमारे 700-800 चले जाएंगे। बड़ा सोचो कुछ कि इससे होगा क्या। तो समझदार के लिए इतना काफ़ी है। जिसको सीखना है तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन करना। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। लास्ट पैराग्राफ, द 3 चैरियट्स, 3 रथ जो हैं, कुड नॉट कंप्लीट देयर जर्नी। तो 3 रथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सके। ये सब्जेक्ट हो गया। कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा कुड का लेसन, और केस नंबर है 2, कुड का सका सकी सके। तो 3 रथ यात्रा पूरी नहीं कर सके अपनी। कहाँ की यात्रा? टू गुंडुची टेम्पल की। बाय सनसेट मतलब सूर्यास्त तक इस टेम्पल पे पहुंचना था, वो नहीं हो पाया। एज रिक्वायर्ड, जैसा कि जरूरत होती है, बाय ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद। पुलिंग ऑफ द चैरियट्स, जो रथों का खींचना है, वॉज हॉल्टेड, उसको रोक दिया गया। एंड रिज्यूम्ड, और दोबारा शुरू किया गया। ओनली द फॉलोइंग मॉर्निंग, केवल अगली सुबह के बाद ही। ठीक है, फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, और रिज्यूम मतलब दोबारा से शुरू करना, होल्ट मतलब रोक देना। यहाँ पे जो पुलिंग ऑफ द चैरियट्स है ये ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, होल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। बाय सैटरडे, शनिवार तक, द चैरियट्स वर ब्रॉट, तो इन रथों को लाया गया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कहाँ लाया गया? नियर द गुंडुची टेम्पल, गुंडुची टेम्पल के करीब। बट लेकिन, द डेटीज, लेकिन जो देवी देवता हैं, रिमेन्ड ऑन दैम, वो उन पर ही रहे। यहाँ डेटीज सब्जेक्ट है, रिमेन है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो देवी देवता है वो उसी पर रहे, मतलब रथ से उतारे नहीं गए। वर्ड मीनिंग देखो, पहला ये हो गया हमारा सनसेट, सूर्यास्त। पुल मतलब खींचना, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, एज रिक्वायर्ड जैसा कि आवश्यकता होती है, हॉल्ट इज रोकना, रिज्यूम दोबारा से शुरू करना, फॉलोइंग मॉर्निंग अगली सुबह, ब्रिंग लाना, और रिमेन मतलब रहना, डेटीज देवी देवता। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड मीनिंग, ग्रामेटिकल रूल्स एंड न्यूज़, राइट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी लोग ऐप डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन। इंग्लिश को सीखो, फिर मज़ा आएगा आपको भी, और हर चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में।
थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।